मार्कर कहाँ? चलो देखते। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक चीज़ और क्लियर कर दो इस क्वेश्चन, क्या इसका जो बुक में सॉल्यूशन दिया ना वो एक तो लेंदी है और दूसरा आप लोगों से परे रहेगा, क्योंकि उसमें बार बार लेट करेंगे कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो इसका एकदम देसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है देसी तरीके से समझो, हमने केवल एक चीज़ का इसमें यूज़ करेंगे। क्या? किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ए बी ए और ए सी, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? आपस में बराबर। तो अगर मैं ऐसे कहता हूँ, मैं तो किसी बिना लिखे सॉल्व करूँगा, आंसर आएगा, मतलब इसी में ही समझा दूंगा आपको, बाद में लिखने का प्रोसेस भी बता दूंगा। ए बी, मान लीजिए ये एंगल एक्स है तो ये पूरा एंगल क्या होगा? एक्स होगा ना। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो, लेकिन बी सी ई इस वाले ट्रायंगल में ये दो साइड भी तो आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होंगे। तो इसके सामने एक्स है, इसके सामने ये भी तो एक्स होगा। यस और नो? अच्छा, और ये पूरा एंगल एक्स है, ये पूरा एंगल क्या है भैया? ये एक्स है। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये x और ये x और केवल इस वाले का सम कितना होगा? 180 होगा। इन दोनों को ऐड करो और 180 से माइनस कर दो, क्या ये एंगल निकल के नहीं आ जाएगा? यस और नो? तो ये वाला एंगल कैसे आएगा? x और x 2x और 180 से माइनस कर दो तो 180 माइनस 2x, ये केवल इतना निकल के आया। ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये पूरा एंगल x था, ये पूरा एंगल x है और इतना 180 माइनस 2x है, तो फिर इतना ये एंगल क्या हुआ? ये वाला। तो हम क्या बोलेंगे? इस पूरे x में से इसको माइनस कर दो। यस और नो? तो आपने क्या किया? x में से माइनस कर दिया 180 माइनस 2x। अब माइनस के अंदर एंट्री हुई, प्लस का 2x, तो ये कितना हुआ? 3x माइनस 180। इतना ये वाला एंगल कितना हुआ? 3x माइनस। पक्की बात है। अब एक बात सुनो, इस वाले ट्रायंगल में ई सी डी में ये दो साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 3x माइनस 180 है तो ये भी कितना होगा डियर? 3x माइनस 180। पक्की बात है। अच्छा, ये एक सीधी लाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल 3x माइनस 180 है तो ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर लीनियर पेयर है, 180 में से माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगल 60 है और आपसे पूछे कोई ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 में से 60 माइनस कर दो। तो अगर मैं पूछूं ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 180 में से इसको माइनस कर दो। तो 180 में से माइनस कर दो 3x माइनस 180। यस और नो? तो माइनस के अंदर एंट्री होगी 180 माइनस का 3x और प्लस का, तो ये एंगल कितना निकल के आया हमारे पास? 360 माइनस 3x। यस और नो? अच्छा जी, ये इस वाले ट्रायंगल ए ई डी में ये दो लाइन आपस में क्या है? इक्वल है। तो जो एंगल ये होगा वही तो एंगल ये होगा। ऐसे समझाने के लिए आपको मान लो भैया ये एंगल y है, तो क्या ये एंगल y नहीं होगा? और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर इस y और इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 180 आएगा। तो y प्लस 360 माइनस 3x इक्वल्स टू 180। y और y कितना हो गया? 2y। अच्छा, ये सब उस तरफ जाएगा तो 180 प्लस का 3x और माइनस का 360, तो 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 180। और 2 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हुआ 3x y2 माइनस 90। यस और नो? तो ये वाला एंगल y को मैं हटा देता हूँ, ये वाला एंगल कितना हो गया डियर? ये हो गया हमारे पास 3x y2 माइनस 90 और ये भी इतना ही हो गया 3x y2 माइनस 90। पक्की बात है। अब आ जाओ फाइनल आंसर पे। क्या? ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो एंगल ए कितना है? 3x y2 माइनस 90। अच्छा, एंगल बी कितना है? x, और पूरा एंगल सी कितना है? x। इनका सम कितना हो गया? 180। तो ये 3x y2 और x और x 2x, और वो 90 उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4, 7x y2 इक्वल्स टू 270। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो x निकल के आया 540 अपॉन
7, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई। अगर इस क्वेश्चन में रेशियो ना देकर अगर आपसे वो यही पूछता कि एंगल ए की वैल्यू बताओ, तो कितना हम लोग आसानी से निकाल देते, लेकिन अभी तो हमने वैल्यू निकाल दी। अब क्या ना ए और बी का क्या निकालो, रेशियो। जो ये एंगल एक्स से निकल के आया, एंगल एक्स क्या बी नहीं है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल बी कितना निकल के आएगा भैया 540/7। अब कह रहे हैं एंगल ए निकालो। अच्छा एंगल ए है क्या हमारे पास 3x/2 माइनस का 90, तो x की जगह कितना पुट कर दो 540/7, 2 जा 14 नीचे और माइनस का 90, एल से इसे कट करो, 2 7 जा और ये कितनी बार जाएगा 270, एलसीएम आया 7, 27 81 माइनस 630, इससे इसको माइनस करो 0 से 0 और 11 में से 3 गया 8 और ये 180/7, ये क्या निकल के आया हमारे पास एंगल बी ए, सॉरी एंगल ए निकल गया है। ये क्या निकल गया एंगल ए, पक्की बात है। अच्छा हमसे पूछा क्या ए और बी का रेशियो, तो यहाँ करते हैं एंगल ए अपॉन एंगल बी। एंगल ए कितना निकल के आया 180/7 और बी कितना निकल के आया 540/7, 7 से 7 कट गया 180 का, से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो आंसर निकल के आएगा 1:3। ये इसमें कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं था कि जिसमें आप ये कहो कि सर ये आपने क्या कर दिया। जब टुगेदर विद में जो ये बच्चा लिखा है, इसका जो सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो वो सॉल्यूशन आपको रटना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, रटो क्यों, एक बेसिक से कंसेप्ट से आप लेकर चलो कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया एंगल ए की वैल्यू बताओ, चलो एंगल डी की वैल्यू बताओ, एंगल सी की, मैंने मान लो एग्जाम में दिया यही क्वेश्चन दिया और आपसे बोला कि मुझे एंगल ई बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर देना, इन दोनों में 180 से माइनस कर देना। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से इसको बताया। आपको डाउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एकदम देसी है, बेसिक कंसेप्ट है। ये एंगल दो साइड बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। सुधांशु डाउट, पक्की बात। दीपेश टफ लगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग सोच रहे बार बार प्लस माइनस कर रहा हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मैथ्स को रटो मत, उस सॉल्यूशन को जब आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो आपको समझ तो आएगा, लेकिन आप भूल जाओगे इसके बाद ये करना, तो आप रटो मत, देसी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है।